गायत्री जप के द्वारा सद्बुद्धि प्राप्त होने लगती है। देखिए, बुद्धि तो वही होती है, इसमें सद्बुद्धि और कुबुद्धि दोनों प्रकार की होती हैं। जैसे मनुष्य में ही राक्षस और देवता गुण दोनों होते हैं। अगर हम समझें कि राक्षस कुछ अलग होते हैं, तो राक्षस कुछ अलग नहीं होते, मनुष्य ही राक्षस होते हैं। क्या हमने कभी देखा है किसी के सर पर 2 सींग, किसी की 3 आंखें 4 नेत्र? ये तो आजकल के टीवी सीरियल वगैरह इन चीज़ों ने राक्षसों की परिभाषा ही अलग कर दी है। लेकिन राक्षस कुछ अलग नहीं होते, जो बुरे कर्म करते हैं वही राक्षस होते हैं, जिनको परमपिता परमेश्वर से कोई मतलब ही नहीं होता, जो हमेशा अपनी कुबुद्धि का प्रयोग करते हैं। मैंने बताया, कुबुद्धि और सद्बुद्धि दोनों ही बुद्धि का रूप हैं, लेकिन दोनों ही बुद्धि से हैं। लेकिन जो कुबुद्धि का प्रयोग करते हैं, सद्बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करते, वो राक्षस होते हैं। अब यदि राक्षस कुछ अलग होते तो प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, हिरण्यकश्यप के पुत्र ना होते। यदि राक्षस कुछ अलग होते तो हिरण्यकश्यप के ही तो पुत्र थे प्रहलाद। कितने बड़े भक्त थे प्रहलाद, देवता रूपी गुण थे उनमें। तो राक्षस कहाँ अलग हुए? पिता राक्षस और पुत्र देवता, दोनों कैसे संभव है? जब दोनों ही मनुष्य हों तभी तो संभव है। राक्षस कुछ अलग थोड़ी हुए। महाभारत में सुंद और उपसुंद की एक कथा आती है कि दोनों सगे ही भाई थे, हिरण्यकश्यप के ही वंश में थे। निकुंभ नामक जो राक्षस था वो उनका पिता था। यह समय उस समय का था जब राक्षस हार रहे थे, देवता जीत ही नहीं रहे थे। सुंद और उपसुंद ने जब यह अवस्था देखी तो निर्णय किया कि वे घोर तप करेंगे। चलो, इतना ही तो उनके अंदर बुद्धि थी कि राक्षस हार रहे हैं, ये तो उनके अंदर बुद्धि थी कि जो बुरे कर्म वाले हैं वो हार रहे हैं। तो उन्होंने तपस्या करनी आरंभ कर दी। उनमें भी एक तरह से बट जाते थे मनुष्य के, ये अच्छे कर्म करने वाले हैं ये अलग हैं, तो ये देवताओं की श्रेणी में आ गए, ये बुरे कर्म करने वाले हैं ये अलग हैं, ये राक्षसों की श्रेणी में आ गए। तो इस तरह से उनमें भी बट जाते थे आपस में। तो उन्होंने जब देखा कि हम हार रहे हैं तो उन्होंने तपस्या करनी शुरू कर दी। बहुत घोर तपस्या की, बहुत घोर तप किया। ब्रह्मा जी से शक्ति प्राप्त करेंगे इसलिए कठिन तपस्या करते रहे। अंत में ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और प्रकट हुए। तो दोनों ने कहा कि हमें वर चाहिए आपसे। ब्रह्मा जी बोले तुम्हें क्या वर चाहिए? तो उन्होंने कहा, हम तो ऐसे चाहते हैं कि दुनिया में किसी से ना हारें, हमारे सामने कोई दुनिया में ठहर ही ना सके, हर जगह हमारी जीत ही जीत हो। ठीक है, ब्रह्मा जी ने भी कह दिया, तुम दोनों भाइयों को किसी से हारने की, तुम दोनों भाई किसी से नहीं हारोगे, तुम दोनों के सामने कोई ठहर नहीं सकेगा, हर जगह तुम दोनों की जीत होगी। लो जी, अब वर मिल गया तो सुंद और उपसुंद ने दुनिया में हर तरह से तबाही मचानी शुरू कर दी। हर तरफ उन्होंने आक्रमण किए, हर तरफ विजय प्राप्त करने लगे, हर किसी को ही अपना दास बनाने लगे। देवता भी उनके सामने हारने लगे। देवता कैसे हारने लगे? अच्छे कर्म वाले उनके सामने हारने लगे। हर किसी को अपना दास बनाना जब उन्होंने आरंभ किया, सारी पृथ्वी पर राक्षसों का राज हो गया। यानी कि राक्षस ही राक्षस, यानी बुरी कर्म करने वाले ही हो गए, क्योंकि उन्होंने चारों तरफ आफत मचा रखी थी। बस राक्षसों के घरों में खुशियां मनाई जाने लगी, बाजी बजने लगे, रंग और रलियों की बाहर, एक तरह से कहते हैं ना, बाढ़ आ गई, वो हो गई। शराबों के बुरे कर्मों को कोई रोकने वाला ही न था, क्योंकि अच्छे कर्म करने वालों को जीने नहीं देते थे, मार देते थे, भगा देते थे। अब तो हर जगह बस यही रहा कि राक्षसों का राज हो गया। तो ये राक्षसों का राज इस तरह से नहीं आता। राक्षसों का राज तभी आता है जब बुरे कर्म करने वालों का बोलबाला हो जाता है। तो आज की दुनिया में भी क्या हो रहा है? आज की दुनिया में भी तो यही हो रहा है कि गायत्री मंत्र का जब कोई करता ही नहीं, परमपिता परमेश्वर को कोई ध्याता ही नहीं, जब परमपिता परमेश्वर को नहीं ध्याओगे, गायत्री मंत्र का जप नहीं करोगे, तो कुबुद्धि तो आएगी ही। और जब कुबुद्धि आएगी तो आप राक्षसी प्रवृत्ति के हो ही जाओगे। और जब सद्बुद्धि बढ़ने लगती है तो देवता वाली प्रवृत्तियाँ आने लगती हैं, और कुबुद्धि से तो राक्षसों वाली प्रवृत्तियाँ आएंगी ही। और राक्षसों की प्रवृत्तियाँ क्या होती है? उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें सिर्फ अपने खाने से, अपने पीने से, लूटने से, नाच गाना मौज मस्ती, बस इन चीज़ों से मतलब होता है। उन्हें सिर्फ अपना अपना चाहिए, उन्हें सामने वाले को क्या हो रहा है उन्हें उससे कोई मतलब नहीं, कोई तात्पर्य नहीं। लेकिन देवता जो होते हैं ना, वो दूसरों के विषय में भी सोचते हैं, वो दूसरों के कल्याण करने के विषय में भी सोचते हैं। महर्षि दधीचि की कहानी तो आपने ही सुनी होगी।
जिन्होंने अपनी देह को इस संसार के लिए त्याग दिया। इतना ज़्यादा तप करते थे वो महर्षि दधीचि, ब्रह्मऋषि हो चुके थे। इतना तप करते थे कि मृत्यु उनको छू भी न सकती थी। देवता हार रहे थे युद्ध में बार बार, कुप्रवृत्ति करने वालों से, राक्षसों से, राक्षसी प्रवृत्तियों वाले लोगों से हार रहे थे। बहुत ज़्यादा दुखी थे। ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने कहा, जो महर्षि दधीचि इस समय इतना तप करके, कठोर तप करके अपने आप को इतना मजबूत बना चुके हैं कि उन्हें मृत्यु भी नहीं छू सकती, वो तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। क्योंकि आपने सुना ही होगा, संत न छोड़े संत ही, कौटिक मिले असंत, मलय भुजंगई बेधिया शीतलता न तजंत। कबीरदास जी का दोहा है। उस समय कबीरदास जी नहीं थे जिस समय की ये घटना है, लेकिन सही कहा था कबीरदास जी ने। संत अपने लिए इस देह का त्याग कर देते हैं। राक्षस कभी इस देह का त्याग नहीं करते दूसरों के लिए, संत ही करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षि दधीचि के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। महर्षि दधीचि के पास आए देवता, सारी व्यथा सुनाई। महर्षि दधीचि ने एक पल की भी देर न की और अपने प्राणों को बाहर निकाल दिया उस शरीर से। उनके ही हथियार बनाए गए शरीर के। देवताओं ने युद्ध किया और देवता युद्ध जीत गए। इस तरह से संत लोग जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ दूसरों का ही भला सोचते हैं, वो अपने भले के विषय में कभी सोचते ही नहीं। और आज क्या हो रहा है, आज दुनिया सिर्फ अपने भले के लिए सोचती है। किसी से कहो गायत्री जप करो, थोड़े से दिन गायत्री जप करेगा, साल 2 साल 3 साल, मेरी तो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही। अरे भाई, तुम अपने लिए ये क्या कर रहे हो? मनोकामनाएं पूर्ण तब होती हैं जब तुमने किसी को कुछ दिया हो। लेना ही लेना सीखोगे तो मनोकामनाएं कहाँ से पूर्ण होंगी? इसलिए देना चाहिए, देना सीख लो। तुमने सामने वाले के इस हलक से रोटी निकाल रहे हो और फिर चाहते हो मुझे खाना मिल जाए, तो ऐसा कैसे हो जाएगा? हाँ, गायत्री जप इसलिए बताए जाते हैं, इसलिए करे जाते हैं, आपकी बुद्धि सुधरे, आप सद्बुद्धि को प्राप्त हो। सद्बुद्धि प्राप्त होगी, सुमार्ग पे चलोगे। सुमार्ग पे चलोगे, कभी कोई कुकर्म करोगे ही नहीं। अनजाने में पाप हो जाएगा, उसका प्रायश्चित करोगे। प्रायश्चित करोगे, ईश्वर तुमसे खुश रहेंगे। परमात्मा के बताए रास्ते पे चलोगे तो आगे तुम्हारा सब कर्म तुम्हारे बस में होंगे, तुम्हारी मुट्ठी में होंगे। और जब कर्म बस में होंगे, कर्म मुट्ठी में होंगे, तो भाग्य भी तुम्हारी मुट्ठी में होगा। क्योंकि कर्म करते हैं, कर्म भी 2 तरह के होते हैं, सत्कर्म और बुरे कर्म। जब हम सत्कर्म करे चले जाते हैं तो कर्म हमारी मुट्ठी में हो जाता है और कर्मों से ही हमारा भाग्य बदलता है। कहते हैं ना, उसका भाग्य बड़ा अच्छा है। नहीं जी, उसके कर्म अच्छे थे। उसने व्यवस्था ही ऐसी की थी कि उसने हर किसी को खुश रखा। उसने व्यवस्था ही ऐसी की थी कि उससे कोई कभी दुखी ना हुआ, एक पड़ोसी तक दुखी ना हुआ। तो उसके जीवन में कैसे दुख आ जाएगा? क्योंकि उसकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, इसलिए उसके जीवन में दुख आया। तो आज का मनुष्य क्या कर रहा है? आज का मनुष्य भी देवता वाली प्रवृत्ति से हट चुका है, राक्षसों वाली प्रवृत्ति के ऊपर आ गया है। ऐसा जान पड़ता है कि मनुष्य और पशु में कोई अंतर ही नहीं रह गया है। यदि रह गया है तो उसे भी हटा देने का यत्न हो रहा है। शराब की ही बात देख लीजिए। पहले हमारे देश में कहाँ इतनी शराब पीते थे? स्वराज मिलने के बाद इस बीमारी में बहुत वृद्धि हो गई। और देखा जाए तो इस देश में स्त्रियां शायद बहुत कम शराब पीती थीं या अभी भी पीती हैं, परंतु पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ सालों में कहें तो युवतियों ने भी शराब पीने में खूब बढ़ोतरी हासिल की है। पिछले दिनों में युवतियों ने पिछले सालों में कहें तो युवतियों ने इस तरह से शराब में बढ़ोतरी हासिल की है कि अब युवतियां भी पुरुषों से कम हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन बहुत कम रह गई हैं। एक स्थान पर अनोखे प्रकार से शराबें पीती हैं। एक स्थान पर पहुँची, शराब का एक घूंट पी लिया, अगली कुर्सी पर तब एक और घूंट पी लिया, उससे अगली कुर्सी पर तब एक और घूंट पी लिया, ताकि सामने वाला समझे कि एक एक घूंट ये पीने वाली हैं, ये पीती नहीं है। और ये एक एक घूंट करके भी कई गिलास पी जाती हैं। लेकिन बहुत सी युवतियों को तो इस बात की भी शर्म नहीं, वो एक ही जगह पर पी जाती हैं। वो ये समझती हैं इसे पीने से ही हम बड़े हो रहे हैं, इसे पीने से ही हम स्मार्ट हो रहे हैं, इसे पी रहे हैं इसलिए हमें लोग स्मार्ट समझ रहे हैं। सामाजिकता के नाम पर रह गई है तो ये शराब। कोई शराब पीता है तो सामाजिक कहलाता है। समाज के नाम पर, समाज है पीनी पड़ती है। अरे भाई, समाज है पीनी पड़ती है, एक यही चीज़ रह गई है पीने के लिए समाज में। शादी ब्याह हुआ
तो कुछ पीने पाने का सिस्टम है, खाने की चिंता नहीं होती उन्हें, पीने की चिंता होती है बस। तो ये क्या है? यही तो राक्षसी प्रवृत्ति है। हर जगह बस पीने वाला, पीने वाला, पीने वाला, हर जगह बस यही है। तो यत्न करके ऐसा कर रखा है सारे संसार में ही कि यही सब राक्षसी प्रवृत्तियों के इर्द गिर्द मनुष्य घूम रहा है। बस उसे किसी चीज़ की चिंता नहीं रह गई। धन इतना खर्च करते हैं इन चीज़ों पर, जितनी शायद दावत में खर्चा होता हो, शायद इतना ही खर्चा इन चीज़ों में भी हो जाता है। बेकार में खर्च करते हैं, उससे यही नहीं सोच रहे कि ये तो पाप में जा रहा है हमारा धन। गलत कार्य में जो लगाया गया धन है वो पाप में ही तो जा रहा है। किसी को नशा करा रहे हो, खुद भी नशा कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि ये तो एक समाज है, समाज के नाम पर आप, तो फिर समाज ही राक्षसी समाज होता चला जा रहा है। इसीलिए तो कहते हैं कि संगत की रंगत खूब चढ़ रही है समाज पर। सद्बुद्धि और कुबुद्धि में यही तो अंतर है। आतिथ्य सत्कार के नाम पर इस तरह की भावनाएं रह गई हैं। राह चलते लोगों से अगर आप में मित्रता ना होगी तो शराबियों की मित्रता बहुत जल्दी होती है। शराबी शराब के पियों से बहुत जल्दी मित्रता कर बैठता है, चाहे उसे जानता हो ना जानता हो, लेकिन पीने के लिए बहुत जल्दी मित्रता हो जाती है। कहाँ से आए हो, कहाँ पे रहोगे, कोई आपने देखा है किसी से आप मुस्कुराकर ये नहीं कहोगे कि चलिए हमारे साथ खाना खा लीजिए, पानी पी लीजिए। राह चलते लोगों से आज तक कोई किसी से पूछता नहीं, मिलता नहीं, लेकिन शराबियों की मित्रता बहुत जल्दी हो जाती है। चाहे कितने भी दूर दूर के रिश्तेदार हों, लेकिन बहुत जल्दी मित्रता हो जाएगी। फिर कहते हैं खाने पीने के नाम पर मित्रता हो गई। भाई खाना बुरा नहीं है, पर पीना बुरा है। जिसे मैं पीने की बात कह रही हूँ वो पीना बुरा है। खाते पीते हैं, मौज मत मनाते हैं, इस बात को मानते हैं, भूल गए हैं कि हमारे क्या कर्तव्य हैं। इसीलिए कहती हूँ कर्तव्यों की कर्तव्य परायणता आपको याद रहेगी। गायत्री जप कीजिए। गायत्री जप से सद्बुद्धि आएगी, दरिद्रता दूर हो जाएगी, दीन दुखियों की आप मदद करने लगोगे, खाना खाने लगोगे, पीने को बुरा मानने लगोगे। मैं ये नहीं कहती खाना पीना बुरा है, मैं पीने को बुरा मानती हूँ जिस चीज़ को पीने के लिए आजकल दुनिया तत्पर हो रही है। तो इसीलिए कह रही हूँ कि दीन दुखियों की मदद करने लगोगे, आप कर्तव्य परायण हो जाओगे, दरिद्रता दूर भागेगी, दीन दुखियों की मदद करोगे। अब तो पीने के नाम पर शराब ही पीना रह गया है। ये शायद लोग मेरे विचार से, बहुत से लोग मेरे विचार से, इस विचार से समर्थ भी होंगे कि हाँ जी, पीने के नाम पर अब तो सिर्फ शराब ही रह गई। अब किसी से पानी पीने के भी कोई कहेगा ना, पीने के लिए कोई कहेगा तो सामने देखने वाला शायद यही सोचेगा, यदि वो कभी पीता होगा, कि ये शराब पीने की कह रहा है। तो पीने के नाम पर सिर्फ एक यही चीज़ रह गई है, ऐसी लोगों की सोच हो गई है। इसलिए यदि स्वराज्य मिलने के बाद किसी चीज़ में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है तो वो ये एक शराब ही है। शराब में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जो लोग सद्बुद्धि का प्रयोग करते हैं, गायत्री जप करते हैं, परमपिता परमेश्वर के निकट बैठते हैं, वो राक्षसी कुल में जन्म लेते हुए भी देवता कहलाते हैं। राक्षसी कोई कुल अलग नहीं होता, मनुष्य जाति ही होती है। राक्षसी कुल क्या हुआ? जिनके आचरण विचार गलत होते हैं। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे परिवार में अगर सभी मनुष्य शराब पीते हैं और उनमें से एक मनुष्य ऐसा निकल जाए जो ना पिए, तो उसे देवता ही तो कहेंगे। अब हिरण्यकश्यप के परिवार में सभी राक्षस प्रवृत्ति के थे, लेकिन एक प्रहलाद जी ऐसे थे जो परमात्मा का नाम लेते थे, नित्य प्रति परमात्मा का नाम लेते थे। उन्हें बहुत रोका गया परमपिता परमेश्वर का नाम लेने से, लेकिन वो नहीं रुके, नित्य प्रति परमात्मा का नाम लेते चले गए। बहुत लोगों ने हिरण्यकश्यप ने न जाने कितने जुल्म किए, कितने अत्याचार किए अपने ही पुत्र पर स्वयं, क्योंकि वो राक्षस प्रवृत्ति का था। वो सोचता था, वो समझता था मैं ही भगवान हूँ, मेरे जैसा ही एक कर्म करे, मैं ही परमपिता परमेश्वर हूँ, मेरा ही नाम जपे। लेकिन प्रहलाद जी सदैव परमपिता परमेश्वर का नाम जपते रहे, उनका कोई बिगाड़ने वाला भी पैदा ना हुआ। हिरण्यकश्यप जिसने बहुत बिगाड़ने की कोशिश करी, बहुत बिगाड़ने की कोशिश करी, बहुत दुख दिए, इन दुखों से भी वे नहीं घबराए। इसीलिए कहती हूँ गायत्री साधक को कभी घबराना नहीं चाहिए, चाहे कितना भी दुख उसके जीवन में आए, कितना भी संकट उसके जीवन में आए, कितनी भी कुबुद्धि वाले लोग उसके आसपास हों, कितने भी दुख उसे मिलें, लेकिन उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुख मिलते हैं अपने ही कर्मों के अनुसार, लेकिन
कर्मों के अनुसार भी दुख ऐसे ही मिलते हैं जिन्हें गायत्री साधक सिर्फ और सिर्फ उन दुखों को झेल सके, उन दुखों को इतना उन दुखों में इतना ना खो जाए, उन दुखों में इतना बावरा ना हो जाएगा कि डिप्रेशन की स्थिति में पहुंच जाए। ऐसा गायत्री साधक के साथ कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, दुख होंगे, वो थोड़ा सा दुखी अवश्य होगा, लेकिन इतना ही दुखी होगा जितना वो उन दुखों को झेल सके। गायत्री माँ उसे उतने ही दुख देंगी। कर्मों के अनुसार दुख मिलते हैं और इतने ही मिलेंगे जितना गायत्री साधक झेल सकता है। और धीरे धीरे जब ये दुख समाप्त होने लगेंगे, यानी कि कर्मों के जो पाप कर्म हैं वो समाप्त होने लगेंगे, तो उसके जीवन से दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। गायत्री साधक का कोई कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात मैं अटल विश्वास के साथ कह रही हूँ। बिगड़ेगा कोई, बिगाड़ तो सकता ही नहीं। दुख भी आ रहे हैं तो वो कर्मों के अनुसार आएंगे। केवल सद्बुद्धि का प्रयोग करने लगता है गायत्री साधक, हमेशा सुकर्म में पड़ता है। उसे दुख, सुख, लाभ, हानि, पीड़ा, इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं रहता। सच्चे भक्त की तरह, जैसे प्रहलाद को किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं रहा था, केवल नाम जपता रहा था वो परमपिता परमेश्वर का। उसके सामने कितने सारे दुख आए थे, यहाँ तक कि उसे पहाड़ी से फेंका गया, आग में जलाया गया, सब हर चीज़ के दुख से वो एकदम खरा उतर गया, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का नाम ले रहा था। इसीलिए गायत्री साधक भी कभी इन पीड़ाओं से घबराता नहीं, कभी इन दुख संकटों से घबराता नहीं, आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और गायत्री माँ उसके दुखों को एक दिन खत्म कर देती हैं। गायत्री जप, गायत्री तप, गायत्री साधना से वह व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर जाता है और दूर दूर तक उसकी प्रशंसाएं होती हैं। लेकिन गायत्री साधक कभी इस प्रशंसा के लिए भी नहीं गायत्री जप करता, वो तो स्वयं होती हैं, क्योंकि वो गायत्री साधक है इसलिए होती हैं। सद्बुद्धि उसके अंदर आ गई है इसलिए होती हैं। वो हर किसी में मानवता वाले गुण वाले व्यक्तियों की मदद करने लगा है, इसलिए उसकी प्रशंसाएं होने लगी हैं। वो उसने कभी ये नहीं सोचा मेरी प्रशंसा होगी, उसने कभी ये नहीं सोचा मेरा नाम होगा, लेकिन गायत्री साधना की है तो ये तो होना ही था और होकर ही रहेगा। इसलिए सच्चे मन से गायत्री साधना करो, सच्चे हृदय से गायत्री साधना करो, सद्बुद्धि को अपने अंदर लाओ। और जब ये सद्बुद्धि तुम्हारे अंदर आ जाएगी तो तुम किसी से भयभीत नहीं रहोगे। भयभीत भी नहीं होता गायत्री साधक, हाँ ये बात सत्य है। मैंने भय के ऊपर कितनी सारी वीडियो बनाई हैं कि गायत्री साधक कभी भयभीत नहीं होता। हाँ ये बात सत्य है। अब आप किन्हीं भी लोगों को ले लीजिए, मैं केवल एक गायत्री साधना वाले लोगों की बात नहीं कर रही, कोई भी परमपिता परमेश्वर का भक्त हो, कोई भी हो, सबके जीवन में दुख आते हैं। ये आप देख लीजिए क्यों आते हैं जी ये दुख, कभी आपने सोचा है? चाहे वो किसी भी रूप में परमपिता परमेश्वर का नाम ले रहे हैं और सच्चे भक्त हों, वो उनके जीवन में हर एक के में दुख आते हैं, क्योंकि परमपिता परमेश्वर उनके जो पाप कर्म होते हैं उनको काटने लगते हैं। पाप कर्म उनके काटते हैं, और पाप कर्म ऐसे नहीं कटते। पाप कर्म जब कर्म किए हैं तो उनकी सज़ा मिलेगी, तभी तो वो कटेंगे। आप देखिए, भीष्म पितामह गंगा के पुत्र थे। बहुत से लोग कहते हैं जी पाप करो, गंगा में नहाओ, डुबकी लगाओ और पाप खत्म। ऐसे पाप खत्म नहीं होते। अगर यही बात होती तो वो तो भीष्म पितामह तो गंगा के पुत्र थे, उनके भी तो पाप कट जाते, उनके भी तो पाप दूर होते, लेकिन उनके पाप तो नहीं कटे। क्यों नहीं कटे उनके पाप? वो तो गंगा के पुत्र थे, उनको भी सज़ा मिली और उनको भी भुगतना पड़ा पाप कर्मों की सज़ा। इसलिए पाप कर्मों की सज़ा सभी को भुगतनी पड़ती है। और जो गायत्री साधना करते हैं उनके पाप बहुत जल्दी कट जाते हैं, बहुत जल्दी कट जाते हैं, सत्य बात है ये। और पाप कर्मों की सज़ा जब भीष्म पितामह तक को नहीं छोड़ा पाप कर्मों ने, उनको भी सज़ा भुगतनी पड़ी। जो तो हम और तुम तो एक साधारण से मनुष्य हैं, हमको भी भुगतनी पड़ेगी, सभी को भुगतनी पड़ते हैं पाप कर्मों की सज़ा। इसलिए कहती हूँ गायत्री साधना करो। गायत्री साधना के द्वारा अपने आप अंदर सद्बुद्धि लाओ। सद्बुद्धि आएगी तो सुमार्ग पे चलेंगे हम, और सुमार्ग पे चलेंगे तो सुकर्मों में भी पड़ेंगे हम।